गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरीज। उसके बाद देखेंगे कुछ एंटोनिम्स जो कि प्रीवियस ईयर सीजीएल में आए हुए हैं। तो मैं यहाँ सीजीएल लिख देता हूँ और ये 2023 में आए हुए हैं। मैं सारे के सारे एंटोनिम कराने वाला हूँ। जिन लोगों ने सिनोनिम नहीं देखे हैं तो वो जा कर के प्रीवियस वीडियो देख लें। सब सिनोनिम्स मैंने उसमें कराए हैं। देख लेते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। टेस्टिंग टाइम यानी कि चेक करने का समय। ठीक है, टेस्टिंग मतलब चेक करने से चेक वाला टाइम या समय। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये ध्यान दीजिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, यानी कि एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे नीट का भी कराया और यूजीसी नेट का भी कराती है। क्लियर है ना। तो इसकी बात चल रही है। नीड्स मतलब उसे ज़रूरत है। एंड ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपेयर करना, मतलब मरम्मत करना या ठीक करना। क्लियर, ताकि दोबारा प्राप्त कर सके। रीगेन का मतलब दोबारा प्राप्त कर सके किस चीज़ को, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वास को। लोगों का जो विश्वास बना हुआ है ना ये एनटीए के ऊपर, वो बरकरार बना रहे, या फिर अभी जो खो गया है या फिर अभी जो विश्वास टूट गया है उसको दोबारा से वो रीगेन कर पाए। तो क्या करने की ज़रूरत है रीगेन करने के लिए? ओवरऑल करने की ज़रूरत है। क्लियर है। देख लेते हैं इसके बाद जो हमारी बुकैब है। ये देखिए जितने भी ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइटेड कर रखी है, ये बुकैब पेपर में आई हुई है। कहीं ना कहीं आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है और उन्हीं को करने वाला हूँ डिस्कस। और अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। पहला बड़ा ओवरऑल मानी मरम्मत करना, किसी की जगह लेना। खेलों में ऐसा होना चाहिए, खेलों में नहीं कि नॉर्मली किसी की जगह छीन लेते हैं, ठीक है, तो उसको भी ओवरऑल बोलते हैं। यानी रिपेयर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और टेक पार्ट ये भी होता है इसका। इन स्टार क्या है, इन हटा भी सकते हो, स्टार को ले सकते हो। इसका मतलब सरासर होता है, पूर्ण रूप से, या कंप्लीट या सियर बोल सकते हो आप। क्लियर। फियास्को इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता है, रिपीटेड है। इसका मतलब कंप्लीट फेलियर या असफलता होता है, नाकामयाबी, कंप्लीट फेलियर भी आप बोल सकते हो। शियोमोटो ये भी रिपीटेड वर्ड है, ठीक है, और इसका है होता है इट्स ओन मोशन होना चाहिए, ठीक है। ये गलत टाइप हो गया तो मैं ठीक कर देता हूँ। यानी खुद का, खुद से, स्वयं से कोई हो इसे शियोमोटो बोलते हैं। ड्रैग्ड इट्स फीट यानी कि ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है डेली डेली, यानी कि, और ये भी वर्ड आया हुआ ध्यान रखना, यानी किसी चीज़ को देर करना, ठीक है। ये भी प्रोक्रेस्टिनेट, ये भी वर्ड आया हुआ है तो आप ध्यान रखें। ग्लिच का मतलब समस्या होता है, अ प्रॉब्लम और मल फंक्शनिंग, ठीक है। प्लेग, प्लेग का मतलब बीमारी होती है, वो तो आपको पता ही है। दूसरा होता है कॉज टू कंटिन्यूल ट्रबल और डिस्ट्रेस टू, यानी कि लगातार समस्या बने रहना या पैदा करना, उसको प्लेग बोला जाता है। वो का मतलब शोक होता है, ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस कह सकते हैं। हॉट पोटैटो ये एक ईडियम है। देखिए ईडियम बहुत आए हैं आज। कंट्रोवर्शियल इशूज, सिचुएशन विच इज़ अक्वर्ड टू डील विद, यानी कि एक ऐसी समस्या जहाँ जिसे डील करने में काफ़ी प्रॉब्लम फील हो, उसे हॉट पोटैटो बोलते हैं। फार फ्लंग का मतलब काफ़ी दूर दराज का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं। डिस्टेंस या रिमोट एरिया बोल सकते हो। ब्लीगर ये भी रिपीटेड वर्ड है, यानी ज़्यादातर रिपीटेड ही है आज। अवरोध डालना, कॉज प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज, विसीज आप बोल सकते हो, ठीक है, ये भी रिपीटेड वर्ड है। क्लियर है। तो आज कुछ 11 वर्ड थे और मैं मान के चल रहा हूँ 11 में से अगर आप 8 भी कर पा रहे हो तो बेटर है, ठीक है, इतने तो मालूम ही होना चाहिए। और ये वो वर्ड हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर। अब चलते नीचे क्यूज पर। आज का क्यूज क्या है, देखो एंटेनिम है ये, ध्यान रखना। और ये मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ले देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सबको विजिबल भी होगा। लाइक और शेयर कर सकते हैं वीडियो अगर आपको लगती है हेल्पफुल है, ठीक है, तो आप लाइक शेयर कर दें। क्लियर है ना। तो मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। अब चलते हुए नीचे क्यूज पर। पहला वर्ड है बिग्ड। बिग्ड का मतलब बुरा होता है, मैं लिख देता हूँ बुरा, ठीक है। तो एम्पर वॉज कंसिडर्ड एज ए बिग्ड, उसको बुरा व्यक्ति माना जाता था एम्पर के लिए। उसे तो वर्चुअस का मतलब जो गुणवान हो उसको बोला जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि हम एंटेनिम फाइंड करना है। सेवेज का मतलब एक तरीके से जंगली जो होता है ना उसको बोलते हैं। फियर्स का मतलब उग्र टाइप का होता है उसे बोलते हैं। बाइल का मतलब नीच किस्म का कोई व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका अप्रोप्रिएट एंटेनिम हो जाएगा। गिलीवल का मतलब होता है सीधा साधा, जो ईजिली विश्वास कर ले, ईजिली विश्वास करने वाला, या आप ऐसे ही बोल सकते हो सीधा साधा।
क्लाइंट का मतलब एक तरीके से जो नॉर्मल हो, दूसरे की बात माने, ठीक है। दब्बू टाइप का व्यक्ति कह सकते हैं, सबमिसिव बोल सकते हैं। सिनिकल का मतलब नक चढ़ा, जो बात नहीं माने किसी की, ठीक है, उसको बोलते हैं। मैं सही से लिख देता हूँ। और क्रिटिकल का मतलब विश्वसनीय होता है। सिंपल का मतलब साधारण, ठीक है। तो अगर हम देखें गिलुअल में सीधा साधा नकचड़ा, जो बात ना माने, समझे नहीं, विश्वास नहीं करे, उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो सिनिकल क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडीम। रिडीम का मतलब एक तरीके से भुगतान से है, ठीक है, और किसी को पे करना, ये सब। तो इज़ देयर एनी पोर्टल, कोई ऐसा पोर्टल है रिडीम कर पाए दीज कूपन्स को, आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर, मैंने इसे स्टोर से प्राप्त किए, ऐसा कोई यहाँ पे पोर्टल है। तो फॉर सिक का मतलब वास्ते होता है, आपको मालूम ही है। फॉर फिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को धोखा देना, ठीक है, धोखा, जालसाजी, जाल साजी। डिप्लोर का मतलब घृणित होता है। एम्बेज का मतलब होता है जैसे निगल लें, गबन कर लें, ठीक है, उसे बताए भी नहीं। जैसे लीडर होते हैं वो पैसा बहुत सारा गबन कर लेते हैं, एम्बेजल कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बताते नहीं हैं। क्लियर है। तो रिडीम का मतलब क्या होना सकता है यहाँ पे, धोखा या फॉरशीट हो सकता है, बाकी तो कोई नहीं होगा। क्लियर। लीव शीट का मतलब क्लियर होता है एकदम से, जिसको हम स्पष्ट बोलते हैं। लूसी प्रेजेंट अ लीव शीट अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट, उसने एकदम स्पष्ट बात होता है बिफोर द कमेटी, कमेटी के सामने जो भी उसके अचीवमेंट के कारण थे उसने, या जो भी था उसने सारी चीज़ें प्रेजेंट की एकदम क्लियर वे में। तो इंटेलिजिबल तो होशियार हो सकता है, या हम सीधा सीधा बाइज लिख दें इसे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम क्लियर, जो बाहर का मान लीजिए मिरर होता, मिरर कह रहा हूँ कि एक गिलास होता है, एक शीशा होता है, इसके हम बाहर देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, पारदर्शी इसको कहेंगे। और एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, जो जहाँ पर दो मीनिंग निकले। ऑर्डर के मतलब क्रमानुसार या क्रम से बोल सकते हो। तो लीव शीट का मतलब क्लियर होता है, तो एम्बिगुअस ही इसका क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज ए पैट्रियोट, पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, अपने आप को देशभक्त कहता है वो, या देशभक्त समझता है। तो ड्यूटीफुल का मतलब कर्तव्यपूर्ण होता है, ठीक है, और कर्तव्य वाला। और ट्रेट का मतलब गद्दार होता है, गद्दार बोल सकते हैं। नेशनलिस्ट का मतलब होता है किसी देश के रहने वाले हो, ठीक है, तो देशज बोल सकते हैं, या फिर ठीक है नेटिव बोल सकते हैं। लॉयल का मतलब होता है किसी का जो बात का पाबंद हो, ठीक है, और भरोसा किया जा सके, तो हम इसे विश्वसनीय बोल सकते हैं, विश्वसनीय व्यक्ति। इसको हम कॉन्फिडेंट बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखना, कॉन्फिडेंट, DANT, DENT नहीं है, ध्यान रखना, ये विश्वास पात्र के लिए बोला जाता है। तो पैट्रियोट का ट्रेटरी होगा। अब आता है इंडोलेंट, यानी इनएक्टिव कह सकते हैं, जो अटल है, हिले डुले नहीं, ठीक है, इसे बोलते हैं इंडोलेंट। तो अनस्किल्ड का मतलब जो जिसके पास हुनर ना हो। स्लगिश का मतलब स्लो होता है, ठीक है। लेजी तो आप जानते ही हो, वो भी और ज़्यादा ढीला होना। एक्टिव का मतलब एकदम एक्टिव होना, तुरंत होना, जो काम जल्दी से करे। क्लियर। क्लियर है। तो अगर आप आंसर की बात करें तो एक्टिव ही होगा। क्लियर, यहाँ दिखाई दे रहा है वैसे भी। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट कंट्रीज आर एट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज घाटे में है, जिसको एडवांटेज नहीं मिला, टू हैव एक्सीड द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, वो नहीं ले पा रहे हैं डेवलप कंट्री उस चीज़ का। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है। यूजलेस, जो यूजलेस नहीं हो। पावर्ड का मतलब शक्तिशाली। और अनहैप्पी मतलब दुखी कह सकते हैं। तो आप देखें तो प्रिविलेज ही यहाँ पे होगा, विशेषाधिकार, क्यों, डेवलप कंट्री ही उसका क्या ले पा रहे हैं, एडवांटेज ले पा रहे हैं, क्यों एंटेनिम पूछा है, तो यहाँ पर डिसएडवांटेज लिखा है, तो प्रिविलेज यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट है। क्लियर है। ट्रेटर, मुझे लगता है 2 बार लिख गया क्या। ट्रेटर का मतलब गद्दार होता है, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
अच्छा इसमें पैट्रियट करके आता है, उसका उल्टा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो गद्दार बोल सकते हो। लॉयल के अंदर निष्ठावान होता है। ऑनेस्ट के अंदर ईमानदार। बिट्रियर धोखेबाज। डिफेंडर का मतलब जो अपने आप की रक्षा करे, रक्षा करने वाला। अब आप मुझे बताइए कि ट्रेटर गद्दार होता है तो निष्ठावान लॉयल ही आपका अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, तो और तो कोई है नहीं। क्लियर है ना। नेक्स्ट में मूव करते हैं स्कैटर। स्कैटर कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? चलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरा पढ़ लीजिए। शी वॉज अपसेट सीइंग द स्कैटर डॉक्यूमेंट्स, यानी स्कैटर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फैले हुए थे, फैले होना। तो डिसिपेटेड का मतलब ये भी फैला होना होता है, तो ये सिनोनिम हो गया। पेरिश का मतलब एकदम ख़त्म होने की कगार पे, तो हम बोल सकते हैं ख़त्म। स्प्रिंकल का मतलब जैसे पानी छिड़क देते हैं ना कहीं पर, उसको बोलते हैं यानी कि छिड़कना। गैदर का मतलब इकट्ठा, या फिर इकट्ठा बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो किसी चीज़ को कलेक्ट करना, कलेक्टेड। तो अगर हम देखें तो कलेक्टेड ही यानी गैदर्ड इसका क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। वैक्स का मतलब एक तरीके से विस्तार करने से भी है, मॉम से भी है। ठीक है, जो मॉम होता है ना उसको बोलते हैं। तो कैन का मतलब छड़ी, डंडा। ठीक है, उसको बोल सकते हैं केन। बेन का मतलब कमज़ोर। बेल का मतलब बिलाप, दुखी करना। पॉलिश का मतलब चमकना। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा हो सकता है? तो अगर बेन का देखें तो वही हो सकता है कमज़ोर, क्योंकि अगर किसी चीज़ का विस्तार होता है तो वो मजबूत ही होगा। ठीक है, कमज़ोर तो हो नहीं सकता, उसका उल्टा, इसलिए बेन हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये बैक्स वाला था। अगर आई होप सो बाकी तो आपने कर ही दिए होंगे, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लियर है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर कर देना। और आज कितने क्वेश्चन आपने करे और इन्हीं में से मैं एक डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, तो उसको भी ज़रूर हिट करें, दोस्तों को शेयर करें। थोड़ा सा लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करा पाऊँ। क्लियर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।